नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला संवाददाता संदीप तिवारी की खबर फरुखाबाद से। 13 अक्टूबर को डीएम पैराडाइज निकट स्वामी रामानंद बालिका इंटर कॉलेज रेलवे रोड पर रेलवे रोड निर्माण संबंधी जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें बहुत बड़ी संख्या में फरुखाबाद शहर के जागरूक नागरिक एवं युवाओं ने पहुंचकर फरुखाबाद के विकास के लिए हुंकार भरी। बैठक के संयोजक फरुखाबाद विकास मंच के जिला अध्यक्ष भैयन मिश्रा ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों से रेलवे रोड टूटा पड़ा हुआ है, पर इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है कि सब जिम्मेदार लोग इस तरफ से उदासीन हैं। सारा रेलवे रोड का व्यापार चौपट हो गया है, व्यापारी परेशान है। रेलवे रोड के व्यापारियों का प्रतिष्ठान टूट गए हैं, जिसमें कि उनको करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा रेलवे रोड का निर्माण होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। पिछले कई दिनों से फरुखाबाद के जागरूक लोगों के द्वारा और फरुखाबाद विकास मंच के द्वारा रेलवे निर्माण के लिए जोरदारी से आवाज उठाई जा रही है। फरुखाबाद के जिलाधिकारी बीके सिंह के द्वारा रेलवे रोड निर्माण में रुचि ली गई और शासन से रेलवे रोड के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृत कर दिए हैं, जिससे कि रेलवे रोड का निर्माण होगा। इसी प्रकार से यदि हम सब लोग पूरी दमदारी से विकास के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएंगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। रामानंद बालिका विद्यालय के प्रबंधक तथा समाजसेवी विनीत अग्नोत्री ने कहा कि रेलवे रोड के साथ जो सौतेला व्यवहार नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा किया गया वो बहुत ही गलत था। जिलाधिकारी ने रेलवे रोड को बनवाने में व्यक्तिगत रुचि दिखाई, तभी शासन ने पैसा स्वीकृत किया। और व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा बॉबी ने कहा कि रेलवे रोड का निर्माण ईमानदारी के साथ हुआ, जिसमें कोई भी बड़ी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि रेलवे रोड की जनता 2.5 वर्ष से परेशान है। व्यापारी नेता एवं पूर्व सभासद अनुपम रस्तोगी ने कहा कि अब बहुत हो गया। फरुखाबाद के जितना भी जनप्रतिनिधि है वह शहर के और जिले के विकास नहीं चाहते हैं। फरुखाबाद नगर पालिका अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के सहारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, लूट मचा रखी है। आप इस रूट को बंद करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस तरह की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस लूट को बंद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सभासद अतुल शंकर दुबे ने कहा कि दुबे जी ने कहा कि शहर के विकास के लिए हम हर संघर्ष के साथ देने के लिए तैयार हैं। मेरा लक्ष्य फरुखाबाद का विकास कराना है। सभासद कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ नन्हे पंडित ने कहा कि शहर का विकास न हो पाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर पालिका अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने में व्यस्त है। शहर को नर्क बना दिया गया है। बैठक में जिलाधिकारी को रेलवे रोड के लिए शासन से पैसा दिलवाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से अनुपम पुरवार, राजू गौतम, सुनील मिश्रा, विशाल दुबे, पंकज राठौर, कोमल पांडे, आकाश गुप्ता, हेमंत सक्सेना, ब्रजेश राठौर, अश्वनी शुक्ला, पिंटू दुबे, राहुल जैन, सौरभ शुक्ला, अमन जैन, दीपक कटियार, मिथुन सिंह राठौर, हारून खान, हाजी शादाब, विजय कुमार, संजू तिवारी, राम मिश्रा, अनिल द्विवेदी, मनोज दीक्षित, अशोक शाक्य, विवेक शुक्ला सहित बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। यहाँ का व्यापारी भी लगातार अपने नगर पालिका अध्यक्ष को, विधायक को, सांसद को कह रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हम सब लोगों ने इस पर तय किया कि बहुत हो गया है कि अब एक ऐसा हम लोग सकारात्मक आंदोलन करें जिससे कि ये रेलवे रोड बने। तो पिछले हम लोगों ने 8 दिनों से इस पर भूमिका तैयार की और 13 अक्टूबर का दिन रखा कि आज बैठक की जाए। इससे पहले हम लोग जिलाधिकारी से मिले थे, हम थे, बॉबी भाई थे और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने इस मैटर को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। उन्होंने हमेशा इस पर सकारात्मक दिखाया और उन्होंने हम लोगों को बताया कि हमने इस पर डीओ लिखा है शासन को, जिससे कि पैसा जल्द रिलीज हो जाए। बोले केवल गलती नगर पालिका की यही की है कि उन्होंने एस्टीमेट ही गलत बना के भेजा था पहला वाला। उन्हें जब दोबारा ये रिवाइज एस्टीमेट आया है तो उसके बाद हमने उसको भेजा, सीधी शासन पर पैसा मिल जाएगा। और ये भी कल के बाद में आया भी है कि पैसा इसका रिलीज हो जाए। नगर पालिका का बयान भी आया है कि के बाद इसका काम चालू कराएंगे। 6 करोड़ 17 लाख। देखिए 3 साल हो गए रोड टूटे हुए हैं, छोटे व्यापारी पूरी तरीके से तबाह हुए हैं।
उन लोगों का ही कहना खुद है कि व्यापार मंडल के नेता जो है ज्ञापन खेल के नाम पे जो है सिर्फ ज्ञापन खेलते हैं, और हम लोग जो है यहाँ पे जो है जमीन सड़क पे आ चुके हैं। क्या उम्मीद की जाएगी कि आप इंसाफ दिला पाएंगे? ऐसा है कि व्यापारी सब एक है, चाहे छोटा हो या बड़ा व्यापारी हो, नुकसान सभी का हुआ। जो बड़े व्यापारी थे उनके करोड़ों रुपए के प्रतिष्ठान टूटे, ऐसा नहीं है। छोटे व्यापारी थे उनका छोटा नुकसान हुआ, जो बेचारे गरीब तबके के थे उनके भी गए, रेलवे रोड टूटने में उनके भी प्रतिष्ठान गए और बड़े व्यापारियों के भी गए। लेकिन ये था कि बड़े व्यापारी के पास उतनी सुविधाएँ थी, अपना संसाधन था, तो वो सर्वाइव कर गया। छोटा व्यापारी बेचारा सर्वाइव करने में उसको दिक्कत आई, तो सर्वाइव हो भी जाता। अगर इस रेलवे रोड पे जल्दी से काम हो जाता तो उनका व्यापार चालू हो जाता। लेकिन 2.5 वर्ष से जब इस पर काम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उन लोगों के सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न हुआ। बहुत से व्यापारी इस मामले में हम आपकी बात से सहमत है कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन के द्वारा समय समय पर इस तरीके के हमलों में भी जब मुद्दे उठाए तो प्रशासन ने सिर्फ जो है कार्रवाई प्रस्ताव इन सब का जो है आश्वासन देके जो है मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कैसे यकीन मान लिया जाए कि इस बार जो आपको आश्वासन मिल रहा है दीपावली के बाद ये कार्य शुरू होएगा? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी तक जो भी मिला था आश्वासन था, लेकिन कभी हम लोगों ने एक झूठ होकर आपको लिखित दिया गया? हम कह तो रहे हैं, हम लोग कल जिलाधिकारी को मिलेंगे और उनसे ही ये पूछेंगे कि वास्तव में इसका पैसा सेंक्शन हुआ है। अगर जिलाधिकारी किसी चीज़ को पैसा नहीं तो गलत बात नहीं है, क्योंकि उनको फुटपाथ में राजनीति नहीं करनी, वो जिले के अधिकारी हैं, ठीक है ना। अगर 6 करोड़ 17 लाख रुपया नगर पालिका के हैंड ओवर कर दिया जाएगा तो ये रोड निश्चित रूप से बनेगी, इसमें कोई शक्ति नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठती रही है। जब से वो भाजपा में पहुँचे हैं तब से जो है लोगों के जो है बिल्कुल ही मुंहबंद हो गए और ऐसा फिल्टर लगाए कि ऐसा आपको जो है ईमानदारी की गंगा में बहने लगे। नहीं, ऐसा कतई नहीं है कि नगर पालिका अध्यक्ष चाहे भाजपा में पहुंच जाए या कहीं पहुंच जाए, जो उनके कर्म हैं और जो उनकी नगर के प्रति सोच है तो प्रत्येक जनता को मालूम है, प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है। और आज वो तो भाजपा में ही है, यहाँ जो सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं आगे, वो उनके ही विरोध में इकट्ठे होने के लिए थे। लेकिन चूंकि जब हमें मालूम पड़ गया कि इसका पैसा सैंक्शन हो गया है, दीपावली के बाद काम शुरू होगा, तो हम लोगों ने बहुत से लोगों को मना किया कि अब केवल औपचारिकता है, आप लोग मत आइए। पिछले 18 सालों में जो जिससे क्या काम हुआ है व्यापार मंडल खासकर संतुष्ट है ना? व्यापार मंडल समझते हैं व्यापार मंडल की बात आप हमसे करिए, इनसे क्या मतलब है? आप बार बार व्यापार मंडल की